अपने देवी देवताओं को मना रहे हैं कि मुझको ये कन्या मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अच्छा भैया, सुंदर पत्नी मिलने से किसी का जीवन धन्य होता है? जीवन धन्य तब होता है जब हम भगवान का भजन करते हैं। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, 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 मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर हर्ष मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हर से मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर हर से मिलने की है दिल में तमन्ना, तो करो शुद्ध करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अनंता करण धीरे धीरे, मिल जाएगा रमण धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। और कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। इसलिए भैया करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जीवन मंगलमय भगवान का भजन करके ही हो सकता है। अब इंदुमती जयमाला लेकर के सभी राजाओं को देख रही है। जब महाराज अज के ऊपर दृष्टि पहुंची तो उन्हीं के जयमाला डाल दिया और महाराज आज वहां से चल देते हैं, अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब सभी राजा विचार कर रहे हैं कि इतनी सुंदर कन्या और एक लड़का आया और ले गया, हम लोग कुछ ना कर सके। तो सभी मिल करके एक योजना बनाई कि ऐसा करो, रास्ते में इस बालक को घेर करके इसको मार दो और इस कन्या को छीन लो। तो सब ही भूप मति है लगाई और घेर उराह कुंवर की जाई। सभी राजा चारों तरफ से महाराज अज को घेर लेते हैं। तो एक साथ सब अस्त्र चलाए, अज को रथ तब ही छूटी जाए।
ऐसा भयानक युद्ध कर रहे थे सभी राजा कि एक साथ में सभी एक साथ में अस्त्र चला दिए। अज का रथ छुप गया बाणों से, अस्त्र शस्त्रों से, केवल ऊपर की वही चुटिया दिख रही है। तब महाराज अज ने एक जो उस गंधर्व ने उन्हें बाण दिया था उसका प्रयोग किया। जब सम्मोहन अस्त्र चलाया सभी राजा सम्मोहित हो गए और उसके बाद में सभी राजा महाराज अज को प्रणाम करके नतमस्तक हो गए। इधर अज इंदुमती को लेकर के अयोध्या को आ जाते हैं। जब महाराज रघु ने अपने पुत्र की वीरता को सुना तो कहने लगे, सुनो बेटा, सुनो वीरता पुत्र की, रघु रहे हर्षाए। करहु राज अब तुम सुमन, हमको भजन सुहाए। अपने पुत्र को राजा बना दिया और कहा, भैया अब हम भजन करने के लिए जाते हैं। कहते हैं कि भजन के बिना ये शरीर बेकार है, कि भजन बिना देहिया ना सो है रामा। भजन बिना देहिया ना सो है रामा, भजन बिना देहिया ना सो है रामा। ना सो है रामा, ना सो है रामा, ना सो है रामा, ना सो है रामा। भजन बिना देहिया ना सो है रामा, भजन बिना देहिया ना सो है रामा। दान किए बिन हथवा न सो है, दान किए बिन हथवा न सो है। और तीरथ बिन गुणवा न सो है रामा। तीरथ बिन गुणवा ना सो है रामा, तीरथ बिन गुणवा ना सो है रामा। ना सो है रामा, ना सो है रामा, ना सो है रामा, ना सो है रामा। तीरथ बिन गुणवा ना सो है रामा, तीरथ बिन गुणवा ना सो है रामा। और भगवान के भजन के बिना, अरे हरि के भजन बिना जिभिया न सो है। हरि के भजन बिना जिभिया न सो है। हरि के भजन बिना जिभिया न सो है। भजन बिना देहिया न सो है रामा। देहिया ना सो है रामा, भजन बिना देहिया ना सो है रामा। ना सो है रामा, ना सो है रामा, ना सो है रामा, ना सो है रामा। भजन बिना देहिया ना सो है रामा, भजन बिना देहिया ना सो है रामा। जब महाराज रघु ने अपने पुत्र अज को राजा बनाया और स्वयं वन को चले गए। महाराज अज अपने पिता की तरह अपने राज्य को चलाते थे। उसी समय रावण अत्याचार कर रहा था कि रावण नाम वीर बर बंडा, 14 भुवन बजावही डंडा। रावण नाम वीर बर बंडा, 14 भुवन बजावई डंडा। रावण नाम वीर बर बंडा, 14 भुवन बजावई डंडा। 14 भुवन में रावण ने अत्याचार मचाया। देवता डर के गुफाओं में छुप जाते हैं
किसी ने देवताओं से पूछा, अरे तुम तो अमर हो, तुम क्यों डर के छुप जाते हो? तो देवता कहने लगे कि हम अमर हैं इसीलिए तो डर है। कहीं डरते इसलिए हैं कि जैसे अब हम लोगों को कोई मारना चालू करे तो घंटा 2-4 घंटे बाद मर जाएंगे, लेकिन देवता कह रहे हैं कि भाई मरेंगे तो है नहीं, और रावण आया है, पता नहीं कब तक पिटते रहे, सिर्फ पिटते रहे, मरेंगे तो है नहीं, पता नहीं हाथ टूटे पैर टूटे क्या क्या टूटे, इसी का डर है, इसीलिए डर के छुप जाते हैं। और अपने जो उसके देश में कथा भागवत कहने वाला कोई आ जाता था, उसको तेही बहुविधि त्रासही, देश निकासही, जो कही वेद पुराना। देश निकासही, जो कहे वेद पुराना, कही वेद निकासही, देश निकासही, जो कहे वेद पुराण। जो वेद पुराण सुन लेता था कि कोई कथावाचक या कोई ब्राह्मण आया है कथा सुनाने के लिए, सबसे पहले उसको पकड़वाता था, पेड़ में बंधवा देता था, फिर पिटाई करता था जम के, फिर देश निकासी कर देता था। ऐसा अत्याचार मचाया। कम से 95% राजाओं को रावण ने अपने बस में कर लिया, 5% राजा बचे। तब अपने एक मंत्री को बुलाया और कहा जो शेष 5% वाले राजा बचे हैं उनकी लिस्ट तैयार करो, अब उनसे युद्ध करने के लिए जाएंगे। तो मंत्री ने उन राजाओं के नाम लिखे, तो सबसे पहले नंबर आया महाराज अज का। अब रावण विचार करने लगा कि अब हम अयोध्या को जाएंगे और अज का वध करके अयोध्या अपनी तरफ शामिल कर लेंगे। ऐसा विचार करके रावण पुष्पक विमान पर सवार होकर के अयोध्या पहुंच जाता है, और वहां पहुंच करके देखा तो महाराज आज संध्या कर रहे थे। संध्या कर रहे थे, रावण दूर से देख रहा था, पास नहीं गया, क्योंकि एक बार उसके साथ में घटना घट गई थी, क्योंकि बाली भी संध्या कर रहा था और पहुंच गया था। बाली ने रावण को अपनी बगल में दबा लिया था, 6 महीने तक बगल में दबा रहा। आज वही विचार कर रहा है कि आज महाराज संध्या कर रहे हैं, पास में जाएंगे, कहीं ये भी बगल में दबा लेंगे तो पता नहीं ये कितने साल ना हमें छोड़े। दूर खड़ा रहा और देखता रहा। जब महाराज आज की संध्या संपन्न हुई, तो जब पूर्ण हुई है संध्या, तब जब पूर्ण हुई है संध्या, तब आचमनी करवाए हैं। करवाए हैं, और फिर उठा लिया जल हाथों में, और पीछे की ओर बहाए हैं। फिर उठा लिया जल हाथों में, पीछे की ओर बहाए हैं। फिर उठा लिया जल हाथों में, पीछे की ओर बहाए हैं। जब महाराज आज की संध्या संपन्न हुई, तब उन्होंने आचमन करवाया। पूजा करने के बाद में आचमन हमेशा आगे किया जाता है, लेकिन महाराज आज आचमनी का जल पीछे को फेंका। यह देख करके रावण आश्चर्यचकित हो गया कि भाई इनकी कैसी संध्या है, संसार आचमनी आगे करवाता है, जल पीछे को फेंक रहे हैं। तब उनके पास गया, रावण कहने लगा, ये आप कैसे आचमन करवा रहे हैं? तो
अज महाराज ने कहा, हे दशानन, यहां से 4 योजन दूर एक जंगल में एक गाय घास चल रही थी। उसको खाने के लिए एक सिंह झपटा कि चरही गायक जंगल माही, झपटा सिंह ग्रास ही पता। वहां पर एक गाय घास चल रही है, उसको खाने के लिए एक सिंह झपटा। मैं ध्यान मुद्रा से उसे देख रहा था। जैसे ही वो उसको खाने के लिए झपटा, मैंने यहां से जल फेंक दिया। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो जा करके देख लो। तो इस दिशा को फेंका जल मैंने, इसलिए मैंने जल पीछे को फेंका है। इस दिशा को फेंका जल मैंने, उस गाय के प्राण बचाना था। इस दिशा को फेंका जल मैंने, उस गाय के प्राण बचाना था। गौ रक्षा करना धर्म मेरा, और सिंह को मार गिराना था। उस गाय के प्राणों की रक्षा करनी थी हमें, और सिंह को मारना था। लेकिन रावण को विश्वास नहीं हुआ। तो रावण गयो विपिन महु जब ही, और देखे वो सिंह गाय अरु तब ही। और क्या देखा उसने कि भूपति ने जो जल है बहाया, भूपति ने जो जल है बहाया, वही बाण बनी सिंह नसाया। जब रावण ने जा करके देखा तो गौ माता हरी हरी घास चल रही थी, लेकिन सिंह वहीं पे मरा पड़ा हुआ था। तब आज रावण विचार कर रहा है कि ऐसे राजा को हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिसके हाथ का जल बाण बन जाते हैं, उस राजा को हराना इतना आसान नहीं है। यह विचार करके रावण लंका को चला गया। इधर महाराज आज एक दिन शिकार खेलने के लिए जाते हैं। एक दिवस यज कीन बिचारा, और खेलन गयो बन माही शिकारा। जंगल को शिकार खेलने के लिए जाते हैं। उसी जंगल में इन्हें एक सरोवर दिखाई पड़ता है। राजा ने जब उस सरोवर को देखा तो उसमें एक कमल का फूल लगा था। उस कमल के फूल की सुंदरता को देख करके राजा ने सोचा, इस फूल को हम तोड़ लें। राजा ने जल में प्रवेश किया, लेकिन कि जस जस भूपति जल बिच जाई, जस जस भूपति जल बिच जाई, तस तस कमल बढ़े गहराई।
जैसे जैसे महाराज आज उस सरोवर के भीतर जाते हैं, त्यों त्यों वो कमल आगे को बढ़ जाता है। अंत में राजा उस कमल को नहीं तोड़ पाते। उसी समय आकाशवाणी होती है, हे राजन, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला हूं, तुम संतानहीन हो। उस आकाशवाणी को सुन करके महाराज आज बहुत दुखी हो जाते हैं और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के विनय करते हैं। उनकी प्रार्थना को सुन करके भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के धर्मराज को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, रघु महाराज हमारे भक्त हैं, महाराज अज हमारे भक्त हैं, उनके कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम वहां जाकर के उनके पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय सोचो। तो तब धर्मराज ने एक ब्राह्मण को बुलाया। धर्म ही एक ब्राह्मण बुलवायो, सरयू ढिग आश्रम बनवायो। धर्मराज ने एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को बुलाया और कहा, तुम जा करके सरयू के किनारे एक आश्रम बना करके रहो। तो उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने आश्रम बना करके वहीं रहने लगे। महाराज आज का नियम था, वो प्रतिदिन दान करते थे। ये उनके वहां लोगों की भीड़ लग जाती थी, दान लेने वालों की। तो उस ब्राह्मण ने एक दिन विचार करके महाराज अज के दरबार में जाता है और कहता है कि हमें कुछ आप भेंट दे दीजिए। तो एक दिन ब्राह्मण अज दरबारा, हाथ जोड़ी अस बचन उचारा। राजा अज के दरबार में पहुंच करके अपनी गरीबी का हाल बताता है कि हम कई दिनों से भोजन नहीं किए हैं, आप हमें कुछ दे दीजिए भेंट। तब राजा ने उसे हीरा, असरफी और मोती देने लगे। उन्होंने कहा, ये तो आपकी संपत्ति नहीं, ये तो प्रजा की संपत्ति है, कुछ आप अपनी कमाई का मुझे दें। तब महाराज अज ब्राह्मण का भेष बना करके अपने ही नगर में एक लोहार के वहां सारी रात काम करते हैं। उसके बदले में उन्हें 1 टका मिलता है। उस टका को लेकर के ब्राह्मण की पत्नी को दे आते हैं और अपने नगर को वापस आ जाते हैं। जब ब्राह्मण अपने आश्रम को वापस जाता है तो उसकी पत्नी उस टके को उस ब्राह्मण को देती है। हे स्वामी, महाराज आज आए थे और आपको 1 टका दे गए हैं। उस टके को देख करके वह ब्राह्मण कहने लगा, इतने बड़े राजा होकर के 1 टका दे गए। उस टके को उठा करके फेंक दिया। जैसे ही उस टके को फेंका, वहां पे एक गड्ढा हो गया। जब गड्ढा हो गया तब उस ब्राह्मण ने उस जगह की खुदाई करने लगा। तो जब ब्राह्मण ने किया खुदाई, शर्मयी रथ निकस आई।